अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, शेख रशीद को इस्लामाबाद की पुलिस ने गिरफ़्तार करके यहाँ मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि थाना सेक्रेटेरिएट है। यहाँ पे शेख साहब को ज़ेरे हिरासत रखा हुआ है और इंतज़ार किया जा रहा है कि थाना अपारा के जो तफ्तीशी हैं वो आएँ और शेख साहब को लेकर मकामी अदालत में पेश करें उनके जुडिशल रिमांड के लिए। अब यहाँ पे थाना सेक्रेटेरिएट के बाहर क्या सूरत हाल है, क्या मनाज़र हैं और शेख साहब जिन्हें रात गए गिरफ़्तार किया गया था उनके साथ पुलिस ने क्या सलूक किया है और क्या सुबह का उन्हें कोई नाश्ता दिया गया तो नाश्ते में क्या पुलिस ने शेख साहब को पेश किया है, ये डिटेल हमारे साथ मलिक सईद अवान साहब मौजूद हैं। उनके साथ गपशप भी करेंगे, डिटेल भी लेंगे। ये आप मनाज़र देख सकते हैं थाना सेक्रेटेरिएट के बाहर के, आप देख सकते हैं गेट बंद किया हुआ है, किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, मीडिया को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही और कहा जा रहा है कि गैर मुतल्लका अफराद का दाखिला बंद है। मलिक सईद अवान साहब, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है कि कौन सी दफ़ात लगाई गई हैं शेख रशीद के ऊपर इस केस में जो FIR दर्ज की गई है? जी बिल्कुल, शेख रशीद पे जो है वो एक केस ये किया गया है। थाना अपारा में जो है वो दरख्वास्त आई थी कि शेख रशीद ने एक साजिश के तहत आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ बयान दिया और उन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो इमरान खान के कत्ल की साजिश में मुलव्वस हैं, जिस पे और जो दरख्वास्त दी गई उसमें यह कहा गया कि शेख रशीद के इस बयान के बाद आसिफ अली जरदारी और उनकी फैमिली को खदशात लाक हैं, जिसके बाद जो है इनके ख़िलाफ़ केस बनाया गया और रात को इनको उठाया गया। इस हवाले से शेख रशीद साहब का बयान भी सामने आया कि 100 से 200 लोग जो हैं वो मेरे घर में घुसे। निजी सोसाइटी में यह घर था जहाँ पे 100 से 200 लोग घुसे और उन्होंने वहाँ पे शेख रशीद को गिरफ़्तार किया। अच्छा मलिक सईद साहब, शेख साहब ने तो ये भी कहा ना कि मेरे मुलाजमीन के ऊपर तशद्दुद किया गया, हाथापाई की गई, हरासा किया गया, लेकिन थाना अपारा की जो तस्वीर शेख साहब की आई वहाँ पर तो बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ शेख साहब एक सीट के ऊपर टांग पे टांग रख के बैठे हैं, यानी अपने ससुराल में बैठे हैं और सिंगार शेख साहब ने लगाया हुआ है, तो उससे तो लगता तो नहीं है कि इनके साथ कोई ऐसा कोई सलूक किया गया होगा। जी बिल्कुल, शेख रशीद साहब का बयान यही सामने आया था कि मेरे घर के दरवाजे भी तोड़े गए और मेरे मुलाजमीन पर तशद्दुद भी किया गया, पुलिस ने मुझे ज़बरदस्ती डाला। उसके बाद शेख रशीद साहब को पॉली क्लिनिक लेके गए जहाँ पे उनका मेडिकल हुआ। ज़राए का ये बताना था कि वहाँ पे उनका जो है अल्कोहल के लिए मेडिकल टेस्ट किया गया था, जहाँ पे उन्होंने यूरिन के टेस्ट देने से इनकार कर दिया और उसके बाद जो है उनका ब्लड सैंपल लिया गया। इसके अलावा जो है उनका अच्छा, शेख साहब ने यूरिन का टेस्ट देने से इनकार किया? जी, वो क्यों? हमारे ज़राए ने यही बताया। ये अब नहीं पता कि उन्होंने इनकार क्यों किया, लेकिन यही इतलात है कि ज़राए ने यही बताया कि उन्होंने जो है वो यूरिन का टेस्ट देने से इनकार किया और ब्लड सैंपल का टेस्ट लिया गया। इसके अलावा जो है मलिक साहब, यहाँ पे कोई शेख साहब का इतने कारकुनान नहीं दिखाई दे रहे, मतलब इतना बड़ा बंदा पिंडी का मतलब शहजादा कह लें, पिंडी का एक लीडर कह लें, इतनी मरतबा MNA मुंतखब हो, यहाँ पे लोग भी नहीं आए और अंदर उनके साथ क्या ट्रीटमेंट किया जा रहा है? रखा तो इन्हें थाना अपारा में जाना यहाँ पे क्यों रखा गया थाना सेक्रेटेरिएट में? जी बिल्कुल है। ये इस हवाले से मैंने एक माहिर से बात की तो उसने यही बताया कि थाना अपारा में जो है वो थ्रेट था कारकुनों के आने का, तो इसलिए रेड जोन में रखा गया है ताकि कारकुन यहाँ पे ना आए, वो हल्ला गुला ना हो सके। आपको पता है आजकल रेड जोन की सिक्योरिटी भी इंतहाई सख्त है। आप सुप्रीम कोर्ट आते हैं तो आपको भी उसका सामना करना पड़ता होगा और कारकुन के लिए यहाँ पे आना इतना आसान नहीं है। तो एक तो वजह ये भी हो सकती है कि शेख रशीद साहब के कारकुन यहाँ पे इसलिए भी नहीं आए और दूसरा मेरा ख्याल है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी मेरी इतलात के मुताबिक काफ़ी कारकुन वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पे नाश्ता वाश्ता क्या दिया है शेख साहब को? शेख रशीद साहब को नाश्ते में एक अंडा, उबला हुआ अंडा और ब्रेड दी गई है। वैसे बज़ाहिर तो जो उनकी फुटेजेस अंदर से आ रही हैं उसके हिसाब से तो यही है कि उनको अच्छे अंदाज में रखा गया। वो एडिशनल SHO के कमरे में मौजूद हैं। नाश्ते के बाद यही इतलात आई हैं कि उन्होंने चहलकदमी भी की है यहाँ पे। अभी तक जो ये लोगों को क्यों नहीं अंदर जाने दे रहे? भाई चलें ठीक है, शेख साहब को आपने एक साइड पे रखा हुआ है, लेकिन जो लोग आ रहे हैं उन्हें भी जाने नहीं दिया जा रहा और यहाँ पर बाहर भी किसी को ठहरना नहीं दिया जा रहा। जी, इसकी वजह तो एक ये है ना कि हमारे मुल्क में अगर हम देखें तो अभी पेशावर लाइन में जो बम धमाका हुआ तो पुलिस स्टेशन जो है वो हाई टारगेट है हमारे अमन व अमान पैदा करने वाले अदारे। तो एक तो वो रीज़न ये सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। आपको पता है कि मस्जिदों के बाहर भी इस्लामाबाद के सिक्योरिटी जोन में जो है वो मीडिया के पास तो पासेज होते हैं ना, मीडिया को भी नहीं जाने दिए जा रहे अंदर जाके। ये मौजूदा हुकूमत की ये पॉलिसी है कि जो मीडिया है उस पर जितनी ज़रबें लगा सके वो लगाए और आप देखते हैं कि सिर्फ यहाँ पे भी नहीं बल्कि हर जगह जहाँ पे भी इनको हुकूमत को मौका मिलता है वहाँ पे मीडिया को की एक्सेस रोकी जा सकती है। हमारे ज़राए ने ये बताया कि इवन कि आज मीडिया को अदालत में भी मीडिया के अलावा वकला को भी दाखिल नहीं होने दिया जा रहा था। अभी की लेटेस्ट सिचुएशन क्या है, लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी हाथापाई भी हुई है
वकला की पुलिस के साथ वहाँ पे भारी नफरी तैनात है। तो यहाँ पे भी यही है कि मीडिया क्योंकि इस टाइम जो है वो हिट लिस्ट पे है हुकूमत की जानिब से, तो मीडिया को कहीं पे भी रसाई नहीं दी जाती। और गवर्नमेंट अगर देखें तस्वीर बाहर शेयर हो रही है मीडिया के ज़रिए हो रहे हैं, क्योंकि मीडिया जो है वो किसी भी कौम का माउथ पीस होते हैं। कब तक इम्कान है कि इन्हें मकामी अदालत में पेश किया जाएगा? और वो दफ़ात कौन सी लगाई हैं? वही दफ़ात हैं जो फवाद चौधरी साहब पे लगाई थी? जी, इन पे तो इश्तियाल अंगेज़ी की दफ़ात हाँ। लगाई गई है, लेकिन जहाँ तक बगावत की भी है, बगावत की भी है, इश्तियाल अंगेज़ी की मुझे कंफर्म है, बगावत का तो मेरे 505 भी है, हाँ। वो दूसरी बगावत वाली भी है, ठीक उकसाने है, वाली भी है, इस तरह की बिल्कुल। सारी हैं। तो वो इसके अलावा अभी ये तय नहीं हुआ कि इनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ले जाया जाएगा या हाई कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट से कल फैसला आया था जो कि इंतहाई अहम था, जिसमें ये कहा गया था कि 6 फरवरी तक जो है वो तमाम कार्रवाइयाँ मुअत्तल की जाएं। लेकिन पुलिस ने आज गैर कानूनी तौर पे एक मुकदमा जो है नाम नहाद मुकदमा बना के किसी वो नामालूम असल शख्स में से उसमें भी टेक्निकलिटी है ना मलिक साहब, वो जो हाई कोर्ट का फैसला है ना, वो उसमें ज़मानत नहीं है। उसमें यह है कि जो तलबी का नोटिस था ना थाना पारे का कि आप 4 बजे पेश हों, उस नोटिस को सिर्फ सस्पेंड किया गया था कि ये जो बुलाया गया है वो बात ख़त्म हो गई, उसको सस्पेंड किया गया था। लेकिन गिरफ्तारी से रोकने वाला मामला यानी ज़मानत वाला मामला नहीं था उस ऑर्डर में। चलें, ये तो आप सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, आपको कानून का ज़्यादा आइडिया होगा कि क्राइम के हवाले से किस तरह मामला देखे जाते हैं। लेकिन हमें जो इतलात आई थी वो यही थी कि जब अदालत अभी शेख रशीद के वकला भी जो है हाई कोर्ट से रुजू करने जा रहे हैं और उनका यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब अदालत ने रोक दिया था तो उसके बाद गिरफ्तारी बनती नहीं थी। अब ये आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि कानूनी लिहाज से ये क्या बनता है, लेकिन मेरे ख्याल में तो जो मुल्क के इस वक्त हालात हैं उन हालात में ये गैर ज़रूरी गिरफ्तारियाँ जो हैं वो मज़ीद इश्तियाल पैदा करने का बायस बनेगी। लेकिन इस किस्म के स्टेटमेंट किसी के ऊपर आप साजिश करने का, कत्ल करने की साजिश का इल्ज़ाम लगा दें, ये भी तो नामुनासिब है ना, गैर ज़रूरी स्टेटमेंट है। आप ये बात कोई और अल्फाज इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। देखें, यहाँ पे इस मुल्क में ये भी होता रहा है कि अभी तो इन्होंने एक बयान दिया, यहाँ पे तो बहुत सारे बयानात आते रहे हैं, ठीक। उसका एक प्रॉपर जो है प्रोसीजर होता है कि आप उस बंदे को मौका दें कि वो साबित करे कि आपने ये इल्ज़ाम लगाया है, ये झूठा है या सच्चा है या किन बुनियादों पे इल्ज़ाम लगाया है। यहाँ पे अदालतें मौजूद हैं, लेकिन इस तरह आप जो है किसी पे भी इल्ज़ाम लगा के आप इनको जो है वो ले आएँ थानों में, तो इसमें जो है वो प्रॉब्लम ये आएगी कि अवाम में जो है वो नफ़रत मज़ीद बतदरीज बढ़ेगी। अवाम में नफरत, मलिक सही अवाम साहब, अवाम में नफरत क्यों ना बढ़े? एक सियासतदान गिरफ्तार हो, उसके खिलाफ मुकदमा हो, उसको कोई कहीं से कोई चीज़ पर इतला मिले तो वो अदालत चला जाता है, ज़मानत मिल जाती है, गिरफ्तारी से रोक दिया जाता है। और अगर गिरफ्तार हो भी जाएँ तो थानों में क्या ट्रीटमेंट होता है ऐसे वीवीआईपी के साथ, वो आपके सामने है। गरीब बंदे को गिरफ्तार करना हो, पुलिस किस तरह से गिरफ्तार करके थाने में क्या सलूक करती है, तो आवाम के अंदर तो नफरत फैलेगी कि हमें तो इंसाफ नहीं मिलता, हमारे साथ तो थानों में ये सलूक होता है, लेकिन वीवीआईपी के साथ जो सलूक होता है वो भी आवाम देखते हैं, तो नफरत तो फैलेगी। जी बिल्कुल यही बात है। असल में मसला ये है कि इस टाइम हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए मईशत पे। आप देखें अभी 35 रुपये फिर मज़ीद पेट्रोल बढ़ाया गया, उसके बाद अशिया खुर्दनोश का रेट कहाँ तक पहुँच गया। गरीब जो है वो रोटी खाने से जो है वो रह रहा है। अब एक वक्त की रोटी खानी भी बड़ी मुश्किल हो गई है। यहाँ पे तनख्वाहें आपको पता है लोगों की कितनी है। चंद उमरा को इसका प्रॉब्लम नहीं है, इशराफिया जो है उसको इतना मसला नहीं होगा। हमने कुछ लोगों से जब इस हवाले से बात की तो उन्होंने कहा जी कि इशराफिया के लिए तो और कीमतें बढ़ा दी जाएँ, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये इस वक्त जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनके लिए मुश्किल हो गया है कि वो अपना ज़िंदगी का गुजर बसर कैसे कर सकें। आप भी एक आम आदमी हैं, आपको बेहतर इल्म होगा कि इस टाइम जो है वो मामलात किस तरफ जा रहे हैं। ये यहाँ से कोई गाड़ी निकल रही है, लेकिन ये कोई शेख साहब को नहीं लेके जा रहे, क्योंकि शेख साहब को लेके जा रहे होते तो बड़ा साथ में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता, सिक्योरिटी की गाड़ियाँ होती। लेकिन बहरहाल मलिक सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया, जो उनके पास ज़राए से इन्फॉर्मेशन थी शेख साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से, वो भी हमारे साथ शेयर की। लेकिन कुछ जो थाने के जो लोग हैं जिनसे हमारी गुफ्तगू हुई, अंदर तो जाने नहीं देते, लेकिन थोड़ी बहुत जो गुफ्तगू हुई, जो हमें पता चला है वो ये कि थाना पारा में एक ना रखने की वजह जो अपने मलिक सईद साहब ने बताई वो भी है, और दूसरी वजह यह है कि ये वीवीआईपी थाना भी आप कहते हैं कि डिप्लोमेटिक इनक्लेव के अंदर, रेड जोन के अंदर, तो ये बड़ा बेहतरीन किस्म का तज़ीन और आइश किया गया किस्म का ये थाना है, और इसलिए शेख साहब को यहाँ पे रखा गया है। अब पारे थाना के थाने की कंडीशन के मुकाबले में ये बहुत बेहतर था, तो इसलिए शेख साहब को यहाँ पे लाया गया है। दूसरा, अब ये कहा जा रहा है कि शेख साहब को 11 बजे 12 बजे कोई डेफिनेट टाइम नहीं दिया जा रहा कि कब पेश किया जाएगा, लेकिन बहरहाल मीडिया की गाड़ियाँ आप देख सकते हैं कि मीडिया की गाड़ियाँ यहाँ पे मौजूद हैं, साफ़ी यहाँ पे मौजूद हैं,
اس کے علاوہ کوئی شیخ صاحب کے کوئی 3-4 بندے جاننے والے یہاں پہ موجود ہیں. یہاں پہ باقی کوئی لوگ آ نہیں رہے اور کوئی کنفرم بھی نہیں کیا جا رہا کہ کب تک شیخ صاحب کو پیش کیا جائے گا. لیکن یہاں پہ جو بھی موومنٹ ہوگی, نقل و حرکت ہوگی شیخ صاحب کو پیش کرنے کے حوالے سے, وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. اب تک کے لیے اتنے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.